आज जो है दिल्ली में मौसम थोड़ा बारिश वाला हो रहा है, थोड़ा क्लाउडी हो रहा है, तो इस सेटल मौसम में मुझे लगा डोसा खा के आया जाए। तो एक अन्ना डोसा स्टॉल है लोधी रोड पे, वहाँ जाने का है मुझे। काफ़ी दिन से मैं सोच रहा था, तो मुझे लगता है अब जो है वहाँ चला जाएगा आज। तो पहला डिस्क्लेमर ये है कि आई एम नॉट अ फूड ब्लॉगर, ठीक है। तो मेरा फूड ब्लॉगिंग से, इन सारी चीज़ों से कोई रिश्ता नहीं है। आई एम जस्ट अ मैन हु लव्स टू राइड एंड हु लव्स टू रिकॉर्ड हिज राइड्स। तो बस जा रहा था यार मैं डोसा खाने, और वो डोसा डेफिनेटली बहुत ही अच्छा है मेरे मापदंडों के हिसाब से। तो मैं किसी को रेकमेंड नहीं करता कि खाने जाओ या ना खाने जाओ, वो आप लोगों की अपनी चॉइस है। वीडियो को देखने वाले का अपना विवेक और विचार है, डिस्क्रिमिनेशन है, अपना डिसीजन है। बट हाँ, अगर इफ़ यू केयर टू बी अ पार्ट ऑफ दिस राइड देन लेट्स रोल विद मी। और रोल से कुछ गलत मत समझ लेना, रोल मतलब बोले तो चक्का घुमाने की बातें कर रहा हूँ भैया। तो मंजिल पे जाने के पहले बीच में एज़ यूजुअल जो मेरा फिक्स्ड रिफ्यूलिंग स्टेशन है रजौरी गार्डन वाला, वहाँ से मैं रिफ्यूल करवाऊँगा ज़रा मोटरसाइकिल को। ज़रा टंकी फुल कराई जाएगी। बेरोज़गार होने के बाद भी टंकी फुल कराने का जो मज़ा है ना, वो बहुत ही घातक है। तो अभी जो है थोड़ी दिक्कत तो होने लगी है, बिकॉज़ यस, अब रेकरिंग इनकम बंद होते ही जो है वो एक चीज़ आती है आपके दिमाग में कि यार अब क्या होगा आगे। तो बस ठीक है यार, लेट्स सी। अब इन आई एम जस्ट प्लानिंग टू डू थिंग्स सर्टेन इन अ सर्टेन वे, और मैं कुछ सर्टेन एस्पेक्ट्स को एक्सप्लोर करना चाहता हूँ, एंड कंटेंट क्रिएशन इज़ सर्टेनली वन ऑफ देम। तो अभी आपको ये सुन के बड़ा अजीब लगेगा कि कुछ लोग जो हैं वो कंटेंट क्रिएशन की जर्नी में जब सक्सेसफुल हो जाते हैं, उनका एक सिस्टम स्टैब्लिश हो जाता है, तो वो नौकरी छोड़ते हैं। और मेरे साथ क्या हुआ है, मैंने पहली बात, मैंने नौकरी छोड़ी नहीं है। ऑफिस फोक्स डिसाइडेड कि भैया वर्क फ्रॉम होम नहीं चलेगा, तो मैंने डिसाइडेड टू पार्ट देयर वेज। तो टेक्निकली मुझे एक तरीके से निकाला गया है। तो ये तो एक फैक्ट है ही है। आज टू लीव वाला सिचुएशन होता है तो उसको थोड़ा शुगर कोट करके आप इस तरीके से बोल सकते हो कि वी हैव टू पार्ट आवर वेज। बट ठीक है, मतलब मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं है यार, क्योंकि ऐसा ही है जो है। हमारी प्रायोरिटीज़ अलग होती हैं, तो इवन ज़िंदगी में और क्षेत्रों में भी, जैसे कि रिलेशनशिप्स में भी जब प्रायोरिटीज़ बदल जाती हैं, तो हम कह देते हैं हौले से दी में से कि वी शुड पार्ट आवर वेज। तो इस तरीके से बात होती है। अब एक चीज़ तो बहुत क्लियरली एविडेंट है, ये मुझे अब ना बहुत ज़्यादा प्रगाढ़ता से समझ में आने लगी है, और वो ये है यार कि दिल्ली में हो या फिर बैंगलोर हो या फिर कोई भी ऐसा मेट्रोपॉलिटन शहर हो जहाँ पे आपका पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, ट्रैफिक वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पे हवाओं में जो है ना पोल्यूटेंट्स भी बहुत ज़्यादा होंगे। तो जहर एक तरीके से कह सकते हो, या हवा तो जहरीली है ही है, और वो उसका मार्क्ड डिफरेंस आपको पता लगता है जब आप 8,500-9,000 फीट की ऊंचाई पर एक महीना रह कर के आते हो, देन यू आर एबल टू स्मेल द डिफरेंस। और इसलिए यार मुझे पता क्या लगता है कि दिल्ली जैसे शहर के लोगों से बिल्कुल भी ना नाराज़ होना लाजमी नहीं है, कि जैसे ये जो रोड पे लोग भिड़ने लगते हैं, फ्रस्ट्रेटेड होते हैं, फैल जाते हैं। यार अंडरस्टैंड, दे आर लिविंग इन अ वेरी हार्श कंडीशन एंड दे मे नॉट इवन बी अवेयर ऑफ द फैक्ट कि उनकी जो शांति है, उनकी जो मेंटल पीस है, उनका जो टॉलरेंस है, वो इतना ज़्यादा वियर एंड टीयर हो चुका है, और वो इतना ज़्यादा वियर एंड टीयर हो जाता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कि हमको पता ही नहीं लगता। तो ये एक फैक्ट है। आई डेफिनेटली फील अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर पीपल who are living their lives voluntarily or involuntarily in these cities, in cities like these, in metropolitan cities, because बहुत ज़्यादा toiling है, बहुत ज़्यादा ना, it just takes so much away from you, and the worst part is, and the painful part is that you don't even realize that it's taking so much away from you. तो ये एक बात रहती है। बाकी तो क्या है ना कि ठीक है यार, अपनी चॉइसेस हैं, वी बिल्ड अवर वर्ल्ड एज वी मूव अलोंग। तो अब मेरी भी यही इच्छा है कि मुझे ऐसे शहर में नहीं रहना। तो अब देखते हैं यार कि अपनी सीकिंग की जर्नी में मैं वो चीज़ें जो सीख कर रहा हूँ वो मैं प्राप्त कर पाता हूँ या नहीं कर पाता हूँ। बिकॉज एनी विच वे द क्लॉक इज टिकिंग एंड वी ऑल आर सिटिंग ऑन अ इनविजिबल टाइम बॉम्ब, जो कि ब्लास्ट होगा और उसके बाद हम चले जाएंगे आसमान में। चलिए, जहाँ भी रखा है मुझे पेट्रोल भर दो भैया। दादा नॉर्मल है ना? हाँ दादा, इसमें डाल दीजिए, नॉर्मल कर दीजिए फुल। कैमरा ऑन है, कैमरा भी चल। आपकी, अरे क्या मुस्कान है आपकी प्यारी सी। ये हुई ना, देखो ये भाई जी ने क्या बात बोली है कि सारी बातें छोड़ो, हमारी फोटो बन रही है नहीं बन रही वो बताओ।
जी दादा, दादा ऑटो कट ऑफ होने देना इसको। मन में एक विचार उठा है कि ना आई विल बी गोइंग ऑन अ क्रिसमस राइड। तो अब भाई क्रिसमस राइड क्या होती है, अब मुझे पता ना ये दिन क्या अलग है इस दिन में, तो नहीं, बट द पॉइंट इज कि तुमको राइड करने का बहाना चाहिए, और स्पेशली बेरोजगारी के आलम में आपको और बहाना चाहिए होता है, तो ना इंटेंसिफाई करना पड़ता है। क्रिसमस है भाई, क्रिसमस राइड है भाई। कुछ भसड़ हुई है यहाँ पे, कुछ तो हुआ है, क्योंकि अचानक से जो डिस्टेंस है वो बहुत ज़्यादा हो गया है। 2.5 किलोमीटर होता 4.1 किलोमीटर हो गया भाई, ये क्या है। तो मुझे लगता है यही हुआ होगा कि सावधानी घटी और दुर्घटना घटी, पता नहीं कहीं खो गया हूँगा वैचारिक मुठभेड़ में, और मुझे पता ही नहीं चला कि कट निकल गया कोई। मतलब वाइब है आज के दिन में, और मुझे लगता है ऐसी ही वाइब अगर मुझे मिल जाए ना 25 दिसंबर में तो मज़ा आ जाए। मुझे लगता है ऐसी वाइब रहेगी मोर और लेस, क्योंकि ये जो दिसंबर की एक ठंड का आपको पूरा एहसास आता है ना, वो जो भीगी सी सर्दी वाला, ओहो हो, आहा। पीछे मैंने ITBP का बोर्ड देखा, इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस फोर्स, और मुझे अपनी पूरी यादें ताज़ा हो गई। एंड आई थिंक दिस इज़ व्हाट द जर्नी ऑफ लाइफ शुड बी लाइक, क्योंकि आज के पहले नहीं होता था मुझे, ITBP से मेरा कोई कनेक्शन नहीं था, कोई एक्सपीरियंस नहीं था ITBP के साथ, तो मतलब मुझे कुछ पता ही नहीं था, तो मुझे नहीं कुछ इन्वोक होता था। अब मेरी पूरी मेमोरी है, जो मेरा पूरा ओम पर्वत और आदि कैलाश का जो पूरा जर्नी है, और व्यास वैली से जाना गुजरना, हर एक चेक पोस्ट पे अपना इनर लाइन परमिट दिखाना, तो उसकी वजह से आई नो एंड आई अंडरस्टैंड कि कितनी हार्श कंडीशंस में ITBP पर्सनल जो है वो तैनात रहते हैं, कार्यरत रहते हैं, और किस तरीके से वो अपनी सेवाएं हमको दे रहे हैं। एंड बिकॉज ऑफ देम our border roads are secure and safe, and because our border roads are secure and safe, we are able to live here a peaceful life. So a big salute to the entire ITBP force in India, और बाकी जो फोर्सेज हैं उनको भी, इवन फॉर दैट मैटर पुलिस फोर्सेज यार, दे ऑल्सो टू अ सर्टेन लेवल मेक अवर सोशल लाइफ सिक्योर। खैर, डोसा ठुसाई के बहुत करीब आते हुए और प्रिय मित्रों के साथ आया था मैं, और ज़माने बीत गए इस बात को। तो अभी क्या है ना कि ये है वो जगह, तो दिस इज़ द प्लेस एंड प्लेस इज़ दिस, और यहाँ पे होगी डोसा ठुसाई पेल के। तो भैया ये जो जगह है इसका नाम है अन्ना डोसा लोधी कॉलोनी, लोधी रोड। जहाँ भैया मैप में डालना अन्ना डोसा लोधी कॉलोनी या लोधी रोड तो पहुँच जाओगे। और बहुत ही बेसिक सा सेटअप है, बट बेसिक और देसी होने का मतलब ये नहीं है डोसे झन्नाटेदार नहीं है। तुरंत देख लो डोसे का सौंदर्य, आय डोसा। तो भाई आ जाना और पेल के खा जाना, और अच्छा लगे तो बहुत अच्छी बात है, अच्छा ना लगे तो भाई मैं कुछ नहीं कर सकता, मुझे तो बहुत सही लगता है इसलिए मैं आ गया हूँ। So there is nothing better than your own company and your motorcycle and an amazing dosa. And to top that up, beautiful weather है ना, ठंडी का आगाज़ और जीवन में आनंद ही आनंद। तो अब ज़रा ठूस लिया जाए और उसके लिए मुंह बंद करना पड़ेगा। इट्स अ ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस। तो मैं कोई फूड ब्लॉगर तो हूँ नहीं जो मैं तो बताऊँ ये आइए खाइए ना। मैंने ठूसते हुए दिखाया आपको, इसलिए नहीं दिखाया बिकॉज मैं खुद खाने आया था, एंड फॉर मी राइडिंग इज़ इम्पॉर्टेंट, हैविंग फन इज़ इम्पॉर्टेंट। तो मैं भैया आया और मैंने डोसा ठूसा, और डोसा ठूसने के बाद जो है ना पेट तो भर गया, वह तृप्ति नहीं हुई, इसलिए मैंने एक मेदू वड़ा और लिया, एंड दैट वाज so freaking delicious. That exactly I can call finger licking good. So if you want this finger licking good experience for yourself, and if you are alone and if you do not know what to do, and if you happen to be in Delhi, then give it a try, give it a shot, and you will for sure love it. तो कुछ अपने साथ भी समय बताइए, and because at times yes there is a possibility कि आपके आसपास के लोगों के पास या जो लोग आपके साथ हैं उनके पास आपके लिए समय ना हो, तो चिंता नहीं करने का है, ठीक है, आगे बढ़ने का है, चिल मारने का है और मज़े लेने के।